नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको काबुली चने यानी कि सफ़ेद चनों की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बेहद ही आसान है। तो इसके लिए मैंने कटा हुआ प्याज लिया, टमाटर लिया, उसको भी बड़े टुकड़ों में काटा, बारीक महीन नहीं काटा, क्योंकि इन सब को भूनकर मिक्सी में पीसना है। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अब जैसे कि आप देख रहे हो, इमली ली, गुड़ लिया, हरी मिर्चें ली, लौंग ली, अदरक लिया, लहसुन लिया और हरा धनिया लिया। हरा धनिया को मैं मसाले के साथ ही पीस लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब हरा धनिया आता है तो उनको पसंद नहीं आता है। तो ये साथ में एवरेस्ट का मसाला भी लिया। जो इन सब चीज़ों को अब टुकड़ों में काट के अब मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया फ्राई होने के लिए। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने जीरा डाला और जीरे के बाद इन सब चीज़ों को एक साथ कढ़ाई में डाल दिया। और अब कुछ देर के लिए इनको अच्छे से फ्राई करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसमें ही आप नमक भी डाल दीजिए, और नमक के साथ हल्दी, धनिया, यानी कि जो कुछ आप डालना चाहते हैं, लाल मिर्च, सब एक साथ डाल दीजिए और अच्छे से अब इनको फ्राई कर लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब मैंने इनको 5 या 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया। और जब ये फ्राई हो गई तो उसके बाद मैंने इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। तो मिक्सी में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद मैंने जो भी मसाले थे वो सब डाले। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाल मिर्ची ये मैं डाल रही हूँ। तो अपने आवश्यकता अनुसार डालिए, जितना आप खा सकते हैं। और उसके बाद हल्दी भी डाली और धनिया डाला। तो ये सब मसाले डालने के बाद इनको एक बार और अच्छे से फ्राई कर देना है। जब आपकी ये सब मसाला अच्छे से भून जाए तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये सब इसलिए किया जाता है कि इसके बाद एक तो मसाला बहुत जल्दी अच्छे से भून भी जाता है और ग्राइंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने ये पेस्ट बना लिया। तो पेस्ट बनने के बाद जो कढ़ाई में ज़्यादा तेल नहीं डालना, क्योंकि हमने पहले ही ये सब चीज़ें फ्राई कर ली हैं। तो जब मसाला भून लिया है तो उसी कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है उसी में इसको डाल देना है। ज़्यादा तेल में चीज़ें पकाना सेहत के लिए हानिकारक ही होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो अब इस मसाले को अच्छे से भून लो। भूनने के लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे, और जब खुशबू आने लगे अच्छी सी, तो उसके बाद जो आपके सफ़ेद चने थे, सफ़ेद चने पहले मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और उसमें आलू भी डाले हुए हैं। तो अब मैंने अपने सफ़ेद चने लिए और इस भुने हुए मसाले में मैंने सफ़ेद चने डाल दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मसाला भुन चुका है और सफ़ेद चने अब मैं इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो ये काबुली चने हैं, और इसमें मैंने थोड़े से काले चने भी स्वाद अनुसार, मतलब बच्चों को पसंद आते हैं कुछ लोगों को, तो इस तरह से काले चने भी डाल दिए हैं मैंने इसमें, सफ़ेद चने भी और आलू भी। अब इन सब को कढ़ाई में डाल दीजिए अपने मसाले में और अच्छे से चलाइए। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये डाल दिया और अब इनको अच्छे से भूनना है। इस पेस्ट के साथ इन सफ़ेद चनों को अच्छे से भून लीजिए, आलू को मसल लीजिए। मैं ग्रेवी वाले चने बना रही हूँ, तो जो मैं कुकर में ही तैयार करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तड़का लगाया है, तो कढ़ाई में ही मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, अच्छे से पकाऊँगी। तो मसाला जो है, ये जो सफ़ेद चने हैं ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे, और खुशबू भी अभी आने लगी है। तो अभी मुझे इसको पकाते हुए 5 से 5 मिनट तो हो ही गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन सफ़ेद चनों में कलर का प्रयोग किया जाए, तो मैं कलर का प्रयोग तो नहीं करती हूँ, क्योंकि कलर का प्रयोग करना हानिकारक है। तो मैं इसमें चाय पत्ती डालती हूँ। अब आप सोचते होंगे कि चाय पत्ती कैसे डालनी है।
चाय पत्ती के लिए थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको बॉईल कीजिए और बाद में जब ये इसका रंग चाय पत्ती का अच्छे से रेड हो जाए तो छान लीजिए, पत्ती को फेंक दीजिए, पत्ती को मत डालना। उसके पानी को आप इन चने में मिक्स कर लेंगे तो चने पीले ना बन के रेडिश कलर में बनते हैं और उनका कलर भी देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये चाय पत्ती का पानी है और इसको मैं अब मैं चनों में डालूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये मैंने ग्रेवी वाले चने में डाल दिए। तो ब्लैकिश कलर आ जाता है चनों का अगर आप चाय पत्ती डालते हैं। आप डाल के देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने कुकर में ऊपर से 2 छोटे चम्मच देसी घी के डाले, तो देसी घी से टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो ये सेहत के लिए कोई हानिकारक तो होता नहीं है देसी घी, तो देसी घी ज़रूर खाना चाहिए, चाहे गर्मियों का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम हो। तो इस तरह से ये 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाले और अब मैं कर दूंगी कुकर को बंद। तो अब 5-6 सीटी बजाने के बाद मेरे चने हो गए तैयार। और चने तैयार होने के बाद मैंने देसी अंदाज में खाए चने चावल के साथ, आम की चटनी और प्याज। मुझे बेहद पसंद है इस तरीके से खाना, क्योंकि हम हैं देसी तो हम खाते भी हैं देसी ही तरीके से। तो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।